जी हां दोस्तों, बीजेपी प्रत्याशी को पहनाई जूतों की माला, बेइज्जत होकर भागने लगे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। जनता ने पीछे से दौड़ा लिया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या अब जनता खुद बीजेपी से ही दो दो हाथ करने पर उतारू हो चुकी है? आखिर बीजेपी नेताओं को कहां कहां पहनाई गई जूतों की माला? तो क्या वाकई डूबती दिख रही है बीजेपी की अब नैया? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में रहे। बहुत महत्वपूर्ण, बड़ी दिलचस्प घटना है दोस्तों, कोई शख्स आपके आसपास आकर के रोजाना आपको कुछ बोल करके जाए, आप इग्नोर करते हैं। अगर आप उससे ज्यादा कमजोर हैं तो फिर आकर के आपको अपशब्द कहने लगे, आप फिर इग्नोर करते हैं। आकर को आपको कभी आपके परिवार वालों को उल्टा पलटा बोल करके जाए, आप उसको रोकते हैं जबान से। आगे आकर के आपको एक झापड़ लगा करके चला जाए। अगर आप वाकई पैसे में, दौलत में, पार में, सब कुछ में उससे कमजोर हैं और मौजूदा वक्त के भारत देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको कुछ सपोर्ट नहीं मिल पा रहा इस राज्य में, फिर आप क्या करेंगे? आपके दिल में घृणा बढ़ेगी और रोजाना होते होते घृणा बढ़ती जाएगी, नफरत बढ़ती जाएगी। या फिर आप ब्लास्ट होंगे जब, तो फिर लोग कहेंगे अरे गजब है। देश में कुछ ऐसा ही चल रहा है और देश में खास तौर पर भेदभाव, खास तौर पर 35% देश के बहुसंख्यकों का वोट लेने के लिए देश को बारूद के ढेर पर बिठा दिया गया है। और ऐसे में जिस शख्स के साथ, जिन पीड़ितों के साथ में अगर गलत जिनके साथ में लगातार हो रहा है, वो जब फटते हैं तो ब्लास्ट होता है। फिर ये कहते हैं कि साहब देखिए इनका यही आचरण है। एजेंसियां जाती हैं, उठा के लाती हैं, बुलडोजर चलता है, घर गिराए जाते हैं, सब कुछ होता है। मगर दोस्तों, जनता जब राजनेताओं से परेशान हो जाए तो क्या करे? क्योंकि राजनेताओं से सवाल के लिए जनता अपने पैसे को देकर के जिन लोगों को मैनेजर के शक्ल में सत्ता की गद्दी सौंपती है, चुनकर भेजती है, जब वही करप्ट नहीं चोर हो जाए, वो चोर हैं, तो फिर जनता क्या करेगी? सीधे तो सवाल पूछती नहीं है। तो जनता ने रखा था कि साहब फोर्थ पिलर के तौर पर पत्रकारों को, मगर पत्रकार के भेष में दरिंदे आ चुके हैं, भेड़िए आ चुके हैं, रेपिस्ट आ चुके हैं, सड़े गले अंधभक्त टट्टी जैसे पत्रकार आ चुके हैं। जाहिर तौर पर मीडिया की जो जिम्मेदारी थी जनता का प्रवक्ता बनने की, जनता के सवालों को सत्ता में बैठे हुए लोगों के कान मरोड़ कर पूछने की, वो मीडिया सत्ता पक्ष के कदमों में बैठ करके जो कुछ कर रहा है आप जानते हैं। अब ऐसी स्थिति में जनता जब ज्यादा आक्रोशित होती है तो फिर अपना आक्रोश व्यक्त करती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जूतों का माला पहना रही है। प्रत्याशी साहब गए थे बड़े लाव लश्कर लेकर के वहां पर, और एकदम पूरा फिल्मी अंदाज में जीप से उतरे, एकदम काफिला उतरा, गए, नारे लग रहे थे। और जब जनता ने क्या किया, जनता ने जूतों की माला पहना दी और प्रत्याशी साहब भड़क गए। आप देखिए इस वीडियो को दोस्तों। इस वीडियो में देखिए किस तौर पर अपने काफिले के साथ आगे बढ़ते हुए जाते हैं महोदय, और सामने से इत्तेफाक देखिए, जिस शख्स ने जूते की माला पहनाई उसने भी भगवा टोपी पहन रखी है। बीजेपी वाला ही वो शख्स है। वो कहते हैं ना दोस्तों, देश के बड़े पत्रकार पिछले 10 वर्षों से कहते आ रहे हैं कि मत समझिए कि सिर्फ आज उनके साथ गलत हो रहा, कल आपके साथ भी होगा, और उसमें भक्तों के साथ भी गलत होगा। तो जाहिर तौर पर भक्त भी परेशान हुए। मुझे इस वक्त लग रहा है कि शायद मुझे टाइटल में ही डालना चाहिए था कि भक्तों ने ही पहनाई जूतों की माला भक्त के प्रत्याशी को। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों वो आए और उन्होंने जूतों की माला पहना दी। लेकिन देखिए अहंकार, देखिए उस प्रत्याशी का, पीछे हटता है, माला उतारता है और लाफा लगाने की कोशिश करता है। उसके बाद जनता ने जो हश्र किया दोस्तों, बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। ऐसा नहीं है कि जूतों की माला पहनाने की यह पहली तस्वीर है। इसके अलावा भी और भी जगहों पर जूतों की माला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को पहनाई गई। एक और तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक बुजुर्ग खड़े हैं, वहां लोग खड़े हैं, आम लोग खड़े हैं, और प्रत्याशी साहब आते हैं एकदम पूरे ठाठ बाट से। एक फिल्म आई थी
इत्तेफाक देखिए, हमारा भाई द राजनीति नाम है चैनल का, राजनीति नाम से एक फिल्म भी आई थी और उसमें आपने देखा होगा अजीब अजीब से डायलॉग थे, ये था वो था, सोफिस्टिकेटेड टाइप की चीज़ें थी जो आपको अंदर से वाइब्रेंट कर दे, वो करारा जवाब मिलेगा। उसी फिल्म का डायलॉग था। कैसे उसमें किस तौर पर ग्लोरीफाई किया गया था नेताओं की एटीट्यूड को। दोस्तों, ये नेता ऐसा लगता है राजनीति देख करके ही आए थे मनोज बाजपेयी के कैरेक्टर से या अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर से उत्साहित होकर के। और बुजुर्ग चाचा वहां खड़े थे, उन्होंने उठाई जूतों की माला, पहनाने जा रहे थे। ये प्रत्याशी थोड़े समझदार थे, मैच्योर थे, थोड़ा ना नुकुर करने लगे, लेकिन उन्होंने जबरन पहना दिया। लेकिन चूंकि इनकी मैच्योरिटी लेवल थी, इनको पता था कि हाँ अगर हम कुछ करेंगे तो फिर हौंक दिए जाएंगे। यही शब्द तो यूज किया था हमारे माननीय नॉन बायोलॉजिकल दामोदर दास मोदी साहब ने, जो कहते हैं कि साहब हम तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, जो कहते हैं कि वो मध्य प्रदेश वाली महारानी साहिबा, हाँ मैं उनको महारानी ही कहता हूं क्योंकि उनका ट्रीटमेंट वही है, हम उनको दिल से माफ नहीं करेंगे लेकिन टिकट देंगे, जितवाएंगे। दरअसल दोस्तों, इसी को इंटेलेक्चुअल चीटिंग कहते हैं, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स का एटीट्यूड कहते हैं। किस तौर पर उस शख्स को जरा मैच्योर था, उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उसके बाद में जनता ने वहां उसको किस तौर पर खदेड़ा दौड़ाया, तस्वीरें आपने देखी। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं इन दोनों वीडियो से हालात क्या हैं। बीजेपी के बिहार में कैसा आक्रोश है जनता का इनके खिलाफ में। आप देखिए, शिक्षा की हालत देख लीजिए। बिहार का कोई भी बच्चा नहीं होगा जो बिहार से निकल करके दिल्ली या यूपी आकर के या किसी और स्टेट जाकर के बीएचयू में, एमयू में, दिल्ली जेएनयू में, डीयू में, जामिया में या अलग अलग जगहों पर जाकर पढ़ाई नहीं करना चाहता होगा। हाँ, जिसके हालात नहीं ठीक हैं इकोनॉमिक, आर्थिक तौर पर या दूसरे नजरिए से, बिहार में रह करके पढ़ता है। शिक्षा का बजट बीते 11 वर्षों से हर बजट में हर साल कट डाउन करती है सरकार। स्वास्थ्य के हालात देख लीजिए। आप चले जाइए दिल्ली के एम्स में, 90% वहां पर बिहार के लोग लाइन लगाए खड़े होंगे। मैं नहीं कहता हूं दूसरे राज्यों में बहुत बेहतर स्थिति है, नहीं स्थिति। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां भी हालात बद से बदतर हैं। लेकिन दोस्तों, बिहार पॉलिटिकली अवेयर राज्य माना जाता है। सिविल सर्विसेज में लंबी तादाद है वहां के लोगों की, कर्मठ, हर सेक्शन में कहीं भी आप जाएं, नीचे से लेकर के ऊपर तक बैठे हुए लोग हर जगह आपको मिल जाएंगे। मगर स्थिति देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य की क्या हालत बना रखी है। बिहार के लिए तो मोदी साहब तो कह रहे थे ना, बताओ कितना दूं, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, कितना दूं, बोली लगा रहे थे। खैर, बोली लगाना तो उनकी आदत है। वो तो शशि थरूर जैसे नेता की पत्नी की भी बोली लगा रहे थे। वो कह रहे थे कि साहब आपने देखा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। कभी कभी बहुत सारे, मैं किसी बीजेपी के ही नेता से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मणिशंकर अय्यर ने जो बात कही थी शायद ठीक ही कही थी। दोस्तों, बिहार के लिए मोदी तो सिर्फ मजदूर रेल चलाते हैं ताकि उनके गुजरात में, महाराष्ट्र में जाकर मजदूर मजदूरी कर सकें। मगर उन्हीं के बिहार के भाइयों को जब दिवाली पर, छठ पर घर जाना होता है तो टिकट तो छोड़िए साहब, वो ट्रेन तक पहुंचने के लिए 2-2 किलोमीटर की लाइनें लगती हैं। आप जाकर देख लीजिए किसी भी स्टेशन पर इन दिनों कैसे इस छठ पर बिहार के भाइयों को मोदी शाह ने किस तौर पर क्या बता दिया कि आपकी हैसियत यही है। देखिए, लिखा है खबर में, ट्वीट है कांग्रेस का। रेल मंत्री जी, ये वीडियो देखिए, लोग अपने घर जाने के लिए किस कदर परेशान है, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे धक्के खा रहे हैं। आप जानते हैं कि लोग त्योहार मनाने के लिए घर जाएंगे, इसके बाद भी उनके लिए ट्रेनों की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। आपने दिवाली और छठ के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाने का दावा किया था, लेकिन वो ट्रेनें कहां हैं, हवा में उड़ गई।
या वो भी नॉन बायोलॉजिकल हो गई, या बायोलॉजिकल ही हो गई, या अदृश्य हो गई, कोई नहीं जानता। जनता भेड़ बकरियों की तरह सफर करने को मजबूर है और आप मौज काट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। तो दोस्तों, बिहार में आपको 20 साल से जानते हैं, सरकार केंद्र में आपकी है 11 साल से। 20 साल में आप ही की सरकार है बिहार में। 11 साल से रेल मंत्री आपका है, यहां तक कि नीतीश भी रेल मंत्री रह चुके हैं। मगर यह है बिहार के हालात। ये क्या कह रहे हैं? एक मौका और दीजिए, बिहार को जन्नत बना देंगे, मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, पटना को पुणे बना देंगे। मगर मोदी, शाह और नीतीश पहले ये तो बताएं कि आखिर बिहार को ऐसा बेहाल क्यों कर रखा है। तभी तो इस बार बिहार में कहीं पर जूतों की माला पहनाई जा रही है इनके प्रत्याशी को, कहीं खदेड़ा जा रहा है। जिन महिला वोटर को खरीदने के लिए बड़ी चालाकी से नीतीश कुमार को ऑर्डर देकर के दिल्ली ने 10,000 रुपए रिश्वत के तौर पर दी, 3 महीने तक लगातार दी जा रही, ताकि वोट महिलाओं के आए। वही गरीब महिलाएं सबसे पहले जाकर के लाइनों में लगती हैं वोट करने के लिए। अब उसके काउंटर में तेजस्वी ने जब लॉन्च किया अपनी स्कीम ने, तो ये तिलमिला गए। सुनिए तेजस्वी को क्या दे रहे हैं उन्हीं महिलाओं के लिए। जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है, ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। आज कोई काम होता है गांव में, देहात में, शहरों में, बिना जीविका दीदी के वो काम संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन उनको मिलता क्या है? कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोगों की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। ये सरकार तो किसी का सुनता नहीं है। रिटायर्ड अधिकारी हो, भ्रष्ट अधिकारी हो, भ्रष्ट सरकार हो, इनको इन लोगों के दुख से कोई लेना देना नहीं। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपये प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। यानी अब तक जितना समूह, जितनी जीविका दीदी लोन ली है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट को हम लोग जो है माफ जो है करने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। यानी 2 वर्षों तक जितनी जीविका दीदी हैं या समूह हैं, उनका जो ब्याज मुक्त ऋण जो है 2 सालों तक हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2,000 भत्ता जो है वो भी दिया जाएगा। कई एक्स्ट्रा काम होता है, वो भी जो है जीविका दीदियों द्वारा जो है सरकार लेती है, करवाती है। तो उसके अलावा भी जो जीविका दीदियां जितनी हैं, जो काम करती हैं, दिन रात मेहनत करती है, इस महंगाई में उनको कुछ नहीं मिलता, इसलिए उन जीविका दीदियों को हम लोग कार्य के लिए प्रति माह 2,000 रुपया हम लोग जो है देने का काम करेंगे। जीविका कैडरों का जितना कैडर है, जीविका दीदियों का कैडर है, 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार जो है कराने का काम करेगी। 5 लाख तक का उनका बीमा सरकार जो है कराएगी। CLF, VO एवं समूह के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष को भी मानदेय जो है दिया जाएगा। माई बहन मान योजना के तहत तो हमने पहले भी कहा कि ये कोई कर्ज नहीं होगा। प्रति माह 2,500, सालाना 30,000 और 5 साल का 1.5 लाख रुपया माई बहन योजना के तहत अपने माई और बहनों को जब तेजस्वी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो उन लोगों को जो है दिया जाएगा। और हमने पहले भी
अनाउंसमेंट किया है बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, कि बेटी योजना, माँ योजना हम लोग लाएंगे। बेटी योजना का बी से बेनिफिट, ई से एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग और आई से इनकम। यानी जब से हमारी बच्चियां पैदा होती हैं इनकम तक उनके लिए अलग से एक प्रोग्राम चला जाएगा। तो दोस्तों, हालात ऐसे हैं, अगर आप बिहार के हैं तो आपको और ज़्यादा संजीदगी से सोचना होगा, फैसला लेना होगा। अपनी राय ज़रूर लिखें। बहुत शुक्रिया।